हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सब से वंचित कर दिया गया उसको। पहले काफी दिनों तक डिबेट रही एक टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर, जैसे समूचे विश्व में टूर ऑफ ड्यूटी चलती है कि आम देश के नागरिक भी सेना को कुछ समय के लिए ज्वाइन करते हैं और उस सेना को भी शायद ये इंप्रेशन था कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के संदर्भित विषय में बात होगी। अब उसके बाद आपको याद होगा, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि 2019 से 21 के बीच लगभग 97 अलग अलग प्रांतों में भर्तियां सैनिकों की निकाली गई। उनकी 90% तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एक उसमें रिटन एग्जामिनेशन एक उनकी होती है, वो एक औपचारिकता बची थी जिसको बार बार समय दिया गया। कोविड के नाम पर भारत की सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती रही कि वो और समूची कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से हम कदम बढ़ाएंगे। 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध एक न्याय का युद्ध छेड़ने का मानस बनाया, जिसको हमने नाम दिया है जय जवान। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। 3 चरणों में ये आयोजन हम समूचे देश में कर रहे हैं। पहला जनसंपर्क अभियान होगा जो 1 फरवरी से हमने प्रारंभ किया है, 28 फरवरी तक चलेगा और 30 लाख परिवारों तक, प्रत्येक परिवार तक हम पहुंचेंगे। दूसरे चरण में हमारा सत्याग्रह होगा जो 5 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी देश के प्रखंडों में, शहरों में हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा चरण हमारा 50 किलोमीटर की पदयात्रा होगी जो 17 से 20 मार्च तक, जिसको हम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ यात्रा सहयोग समिति और हमने एक न्याय योद्धा भी इसमें हमने तैयार किए हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का हाल अपने भयावह स्तर पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 44% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन युवाओं में, 20 से 24 साल के नौजवानों में हो गया है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था, रेशो जो था, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तक 52 था, वो गिरकर 39% तक हो गया है। हिंदुस्तान के नौजवान और जवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान जवान ही नहीं, आपने देखा कि हमारी ओलंपियन बेटियां किस प्रकार सड़कों पर प्रताड़ित की गई। हमारे किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए 1 साल तक वो सड़कों पर पड़े रहे। किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और भारतीय जनता पार्टी का धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो न सिर्फ देश की सेना के साथ, देश के नौजवान युवाओं के साथ, बेटियों के साथ, किसान के साथ, दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है।